नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं मुनसिफ बिहार। में हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बिहार में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 5 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। वोटरों में है जोश व खरोश। किशनगंज के एक पोलिंग मरकज पर सिक्योरिटी एहलकारों ने किया लाठीचार्ज। कई वोटर जख्मी। अफसर ने मुताल्लिक़ एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का दिलाया यकीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अररिया और मुंगेर में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। कांग्रेस और आरजेडी को बनाया तनकीद का निशाना। और दरभंगा में खुशी का माहौल, मातम में हुआ तब्दील। शादी की तकरीब के दौरान आग लगने से 6 अफराद की हुई मौत। बिहार में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 5 सीटों पर पोलिंग हो रही है। हालांकि पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक ही था, ताहम इख्तिताम के वक्त से पहले कतारों में खड़े वोटरों को वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कई पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग के इख्तिताम का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया है। बांका, मधेपुरा, खगड़िया हलकों के कई पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग का वक्त शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका हलकों में वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान वोटरों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। रियासत में पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। दूसरे मरहले में जिन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत दाव पर लगी है, इनमें जावेद आज़ाद, मास्टर मुजाहिद, अख्तरुल ईमान, पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती, दुलाल चंद्र गोस्वामी, तारिक अनवर, अजय मंडल, अजीत शर्मा, गिरधारी यादव, जयप्रकाश नारायण यादव के नाम काबिल ज़िक्र है। दोपहर 3 बजे तक रियासत में मजमूई तौर पर 44% से ज़्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार तारिक अनवर ने कटिहार के श्यामा संस्कृत विद्यालय के पोलिंग स्टेशन नंबर 178 पर अपना वोट कास्ट किया। तारिक अनवर ने कहा कि हुक्मरान पार्टी पहले बड़े दावे कर रही थी, लेकिन पहले मरहले की वोटिंग के बाद उनकी बयानबाजी बदल गई है। लेकिन अब मुल्क के अवाम जान चुके हैं कि वो फ़िरका वाराना कार्ड खेल रहे हैं। चुनाव है, जैसा सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। तो हम लोगों का प्रयास यही है, इंडिया गठबंधन का, कि पूरे देश के पैमाने पर एक बदलाव आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जनता में भी ये उत्साह है और लोगों का विश्वास है कि जब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं आएगा तो देश की जो मूल समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान करने में मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो इसलिए लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं और आज हम कटिहार में हमने वोट डाला है उसी बदलाव के लिए। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जो जनता का विश्वास एक बार फिर मुझे प्राप्त। भागलपुर अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अजीत शर्मा, उनकी अहलिया दिव्या शर्मा और उनकी बेटी वो बॉलीवुड अदाकारा नेहा शर्मा ने भी अपना वोट डाला। अजीत शर्मा का कहना था कि अवाम सब कुछ जानती है और नतीजा भी मुस्बत आएगा, जबकि नेहा शर्मा की वालिदा वो विभा शर्मा का कहना था कि अवाम ही अपना फैसला सुनाएगी। सभी मतदाताओं से आइए और वोट करिए, क्योंकि आप वोट नहीं करेंगे फिर विकास वंचित हो जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत कम है। हम चाहते हैं कि घर से निकलें और विकास के लिए वोट करें। मैं यही कहूँगी कि बहुत सारा विकास हो रहा है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। हम वी आर लुकिंग एट द थिंग्स गोइंग इन अ पॉजिटिव।
उधर किशनगंज लोकसभा सीट पर आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटिंग जारी है। इसी सिलसिले में डॉक्टर दिलीप कुमार ने दिलावरगंज में वाक़ पोलिंग सेंटर पहुंचकर अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वोटरों से बेखौफ होकर वोट डालने की अपील की। और आज नरेंद्र मोदी जी की फिर से एक बार सरकार बने, फिर एक बार मोदी जी की सरकार और पूरा दुनिया भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार कर रहा है फिर से प्रधानमंत्री बनने का। तो आज एनडीए गठबंधन के पक्ष में मैंने मतदान किया और यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं मास्टर मुजाहिद साहब, सभी लोग मतदाता जो है उनको आज अपना वोट दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी को भारत में प्रधानमंत्री बनाना है। सर, पिछले बार वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था, लोग क्या अपील करेंगे? हाँ, गर्मी, इतना ज़्यादा गर्मी, आज भी करीब करीब 40 डिग्री टेम्परेचर होने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से ही 7 बजे से कतार लगाए हुए हैं, जिससे कि धूप होने के पहले जो है वो लोग अपना वोट डाल दें। तो हमको लगता है इस बार पूरे सभी जगह 88 लोकसभा में चुनाव हो रहा है पूरे देश में, सभी जगह काफ़ी सुबह से ही उत्साह है। किशनगंज के एक पोलिंग मरकज़ पर AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद अख्तरुल ईमान ने मीडिया को अपनी उंगली का निशान दिखाया। राज्यसभा के साबिक़ MP और JDU लीडर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने अपनी अहलिया के साथ अपना वोट डाला। राज्यसभा के साबिक़ MP व JDU लीडर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने अपनी अहलिया शीबा हुसैन के साथ मिडिल स्कूल सिरसा में अपना वोट डाला। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कहा कि लोगों को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी हुकूमत का इंतखाब करें जो मुल्क की तरक्की करे और आवाम की भलाई करे। ये पूरे देश की राजनीति को तय करेगा, सरकार को तय करेगा कि आगे की 5 साल के लिए किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की बनेगी या NDA की बनेगी, ये तय करेगा। और ये इसकी मालिक पूरे देश की जनता है। जो जनता 18 साल के ऊपर है, महिला हो या पुरुष हो, वही उनको वोट देना है, उनको समझबूझकर वोट देना है। जिसको भी देना है देख कर देना है कि हमारे गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और देश की तरक्की के लिए हर मामले में कौन सरकार हमारे लिए बेहतर साबित होगी, ये सोच समझकर वोट देना चाहिए। और सभी महानुभावों को, जितने भी वोटर हैं, चाहे वो इस बूथ के हों या पूरे कटिहार के हों या पूरे देश और प्रदेश के हों, सभी से हम आह्वान करना चाहते हैं, आप मीडिया बंधुओं से, कि आप इसको हर जगह पहुंचाने का काम करें। ये हर घर से पुरुष और महिलाएं सब निकल कर वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग करें। वहीं बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तारकेश्वर प्रसाद ने कटिहार में अपने अहल खाना के साथ वोट डाला। उन्होंने मिडिल स्कूल मीर चाई बड़ी पोलिंग स्टेशन नंबर 66 पहुंचकर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवाम जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में शिरकत करें और एक बेहतर हुकूमत का इंतखाब करें। मैं आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, जो 5 वर्षों में एक बार बड़ा अवसर मिलता है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, तो इस मतदान का बेहतर से बेहतर उपयोग हो, वो बेहतर संख्या में मतदान करें, 100% मतदान हो, यह हम चाहेंगे। क्योंकि मौसम का अपना मिजाज है, लेकिन जब देश के नेतृत्व का चयन करना है तो इस धूप को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक बड़ा व्यापक लाभ आगामी 5 वर्षों के लिए देश की जनता को मिलेगा। इसलिए सभी मतदाताओं से भी आग्रह है कि 100% मतदान करें। जो मौसम का मिजाज है उसको थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ा तो निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक मतदान लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। किशनगंज लोकसभा के 22 ब्लॉक के श्रीपुर मल्लाह टोली में वोटिंग के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों के लाठीचार्ज में 20 से 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या मिडिल स्कूल
डींगरहा बूथ पर पेश आया। सुबह 5 बजे से ही बड़ी तादाद में मर्द ख्वातीन वोट डालने पहुंचे थे। मकामी लोगों के मुताबिक वोटरों की कतार को सीधा करने के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने अपना आपा खो दिया और लाठीचार्ज किया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। गांव वाले भी मुश्तइल हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान तकरीबन 35 मिनट तक वोटिंग के अमल में खलल पड़ा। मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुताल्लिक़ एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में फिर वोटिंग का अमल बहाल हुआ। इस वाक़े में ख्वातीन भी ज़ख्मी हुई हैं। ये हम लोग जो है 5:30 बजे आए हैं। जब पहले वोट देंगे, जुमा का दिन है, वोट देकर निराला हम रहेंगे, जुमा पढ़ेंगे। लेकिन साइड में खड़ा रहते इधर वाला डगर में 3 ठो लाइन हो गया। हम उसी लाइन में हम लोग हल्ला करते हैं, भाई सर देखिए ना, हम लोग का एक ठो लोग पास नहीं करते हैं। तो कहता है जो बोले यहाँ ये मशीन खराब है। 5:30 बजे तक ने 6:30 हो गया, 7 हो गया, लेकिन आदमी नहीं लेता, नहीं बोलता है। तो ये तो पुलिस सीआरपीएफ आकर के कहता है साइड हो। तो ये फालतू वाला जो साइड वो लाइन किया, तो उधर दीवार है, इधर हम लाइन में खड़ा है, तो उधर तो भाग नहीं सकेंगे। ऐसे हुए हैं कि बस सर की ऐसा करके बस मारना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज से इतना स्वार्थी के लिए या वो बदमाशी का चक्कर से, वो वोट नहीं होने देने का चक्कर से, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो पब्लिक को जैसे तैसे बोल करके वो लोग को पीट पाट करके वो सब पब्लिक को मारा, बुरी तरह से मारा। ऐसा तो बात नहीं है। जी। हमारा वो सुरक्षा करने के लिए आया है ना मारने के लिए आया। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो उसको सुरक्षा करने के लिए भेजा गया। लाइन लगा के सुरक्षा, ठंडा, अपना शांतिपूर्वक से वोट होना चाहिए। जी। और वो शांतिपूर्वक से क्या वोट करवाएगा, वो तो और उलझन करवा दिया पब्लिक को मार कर। इतना लोगों पर लाठीचार्ज किया, कम से कम 20 आदमी पर, लेडीज पर भी हम। पार्टी में ये हो गया, लड़ाई हो गया, तो उसको अधिकार है कि मारने का। लेकिन हम यहाँ पार्टी से कोई मतलब नहीं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं, देखिए कोई मतलब नहीं है, तब भी मारा है। अच्छा, वोट देने आई थी यहाँ पे, कहीं लाइन में नहीं लग रहा है, आगे पीछे जा रहा है। अच्छा, आपस में ही गाँव वालों का ये हो रहा है कि उसको पहले क्यों आगे लग गया, वो क्यों लग गया, सब होता रहता है। वो सब समझा बुझा दिए, सब हो गया सर। अब क्या हो रहा है, हमारा बूथ चालू है कि बंद? बूथ चालू है। जो व्यक्ति मारपीट किया था उसके साथ उन लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ देख लेते हैं, हम उसको पता करेंगे, उसको एक्शन लेंगे अगर ऐसा किया है गलती तो। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं या कुछ, देखो वो लाइन में लगाने के लिए जो है कर रहा है जी, वो कानून के तहत कर रहे हैं सब। लेकिन लाइन में लगाना तो ठीक है, अभी हो गया, वोटिंग शुरू हो गया। सभी महिला सबको जो मार नहीं, महिला को हम देखे नहीं ऐसा किया है। ठीक है। बांका लोकसभा के सुल्तानगंज असेंबली हलके में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। तमाम पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर के तमाम बूथों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई थी ताकि वोटर बिला खौफ ख़तर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। वोटरों में जोश व खरोश देखा गया। हो रहा दूसरा चयन का मतलब कैसा उत्साह है आप लोगों में? बढ़िया उत्साह है। कैसा सरकार इस बार आप लोग चुन रहे हैं? जो अच्छा लगेगा उसी को न चुनेंगे हम लोग, जो विकास का काम करे। विकास के काम करेगा। नंबर 45 है। वोटिंग जो है ना शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। कितना परसेंटेज हुआ अभी तक में? अभी लगभग 3% हुआ है। अच्छा से हम लोग मतदान किए हैं। मतदान किए? कैसा सरकार को चुन रहे हैं इस बार? जो अच्छा से काम करे उसी को चुन रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजू देवी। जी सर, आज बांका लोकसभा में दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही 7 बजे से शुरू हो गया। कैसा उत्साह है आप लोगों में, मतदाताओं में? बहुत ज़्यादा उत्साह है कि पर्व है, इसमें हम लोग मत जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही संदेश सबको देते हैं। इस बार किसकी सरकार चुन रहे हैं आप लोग? ये तो आगे रुझान बताएगा। बांका लोकसभा चुनाव का आज मतदान है, सुबह से ही 7 बजे से। इस बार जो है हम लोगों को पर्ची भी नहीं मिला है मतदान का, और मतदान केंद्र में आने के बाद वोटर पर्ची भी नहीं मिल रहा है, कोई पीने वाला ढंग से नहीं है। उधर पूर्णिया के लोगों का कहना है कि उन्होंने तरक्की के मुद्दे पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। हमारे नुमाइंदे अबूजर आलम ने वोटरों से बातचीत की। किन मुद्दों को लेकर इन्होंने आज वोट की? क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव में? क्षेत्रीय मुद्दा है और आम जनता का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। और मेरे क्षेत्र में बगल में एक मोरसंडा पंचायत का एक पुल है। 10 साल से संतोष कुशवाहा जी एमपी रहे
बार बार जो है हर चुनाव में वादा करते हैं और वो पुल का निर्माण नहीं होता है। हाफ किलोमीटर के दूरी पर 10 कदम के दूरी पर नदी के उस पार उस लोगों का ज़मीन है किसान का, और नदी के इस पार गांव है, और वो उस पार जाने के लिए, नदी के उस पार खेती करने के लिए 10 किलोमीटर घूम करके रोड के रास्ता से उसको जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के इलाके का। किस मुद्दे को लेकर वोट किया? बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब मुद्दा, और लोकल क्षेत्रीय मुद्दा है। जैसे हमारे अभी जो वर्तमान सांसद थे संतोष कुशवाहा जी का शक्ल नहीं देखा है 10 साल में मेरे गांव में, इसलिए मेरे गांव में सब बदलाव के मूड में है, सब बदलाव में भी वोट किया है। ये तो खास करके जो है ना युवा वर्ग को क्रश करने का ही काम किया है सरकार, समझे। युवा के भविष्य को बचाना है, देश बिक रहा है, सब जान रहा है, बिजली बिका, रेलवे बिका, मतलब जितना भी बड़े बड़े बच्चों का जो भविष्य बनने का जगह था सारा तो बिक गया, बचा क्या है। निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि मैंने जो है वोट कर दिया है, और इस बार जो है बदलाव को लेकर हम लोग जो है वोट किए हैं, और हम लोगों का मुद्दा सिर्फ विकास का मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ मैं अबूजर आलम, मुंसिफ टीवी, कटिहार। भागलपुर के 3 पोलिंग मराकज़ को ग्रीन पोलिंग मरकज़ बनाया गया है। डीएम डॉक्टर नवाल किशोर चौधरी ने तमाम ग्रीन बूथ पर पौधे देकर वोटर्स की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ये तस्वुर माहौलियाती तवाज़ुन के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। अच्छे तरीके से पर्ची बांटा गया है। अभी आप लाइन में देख रहे हो कि कई लोग हैं जो पर्ची ले करके आए हैं। पहले असुविधाएं होती थी, लेकिन हम लोगों ने पर्ची बांटा है, और हमने अपने मशीनरी को ट्रेंड किया है कि हमारी मशीनरी जितनी फास्ट वोटिंग करा सके वो वोटिंग कराएं, ताकि हमारे आम लोगों को, आम वोटर को लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़े और लोग अच्छे से मतदान कर सकें। इस बार मतदाताओं को पौधे दिए जाकर सम्मानित किया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएं डिटेल। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए हम लोगों के लिए पौधा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम सभी लोगों से आग्रह ये करते हैं कि अपने नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे एक एक पौधा वो ज़रूर लगाएं। अभी तो जस्ट उन्हें पौधा दिया जा रहा है कि जाके कहीं प्लांट करें पौधा, ताकि कम से कम एक वृक्ष को हम एक वृक्ष को हम सस्टेन कर सकें। यही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अररिया में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया और एनडीए हुकूमत की कामयाबियों पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे जमहूरियत का त्यौहार करार देते हुए वोटिंग के दूसरे मरहले में हिस्सा लेने के लिए तमाम वोटर्स, बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंगेर में भी इंतखाबी रैली से खिताब किया। अभी भी वो परेशान है, और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं।
पटना के बाद अब दरभंगा से भी आग लगने की खबर आई है। यहां अतावर गांव में शादी की तकरीब में आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद झुलसकर हलाक हो गए हैं। महलूकीन में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 5 मवेशी भी जलकर हलाक हो गए हैं। शादी की तकरीब में इस दर्दनाक वाक़े से खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। कहा जा रहा है कि शादी की तकरीब के दौरान पटाखे की चिंगारी से आग भड़क उठी और आग तेज़ी से फैलती चली गई। महलूकीन की शनाख्त सुनील पासवान, लीला देवी, कंचन देवी, सुधांत कुमार, शशांक कुमार और साक्षी कुमारी के तौर पर की गई है। अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के अंटौर में रात एक काफ़ी दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य, 3 जिसमें बच्चे हैं, उनका दुखद मृत्यु हो गया है। और आज हम लोग एसपी साहब के साथ आए हुए हैं डीएमसीएच में। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में पीड़ित परिवार को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और हम लोग एक टीम भी गठित किए हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इसके कारणों की जांच की जाए डिटेल में। और मैं जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से ज़िले के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं घटित होती हैं और इसके लिए हम लोग एडवाइजरी भी जारी करते हैं। सावधानी और बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम लोग लगातार चलाते रहते हैं। तो जागरूकता का इसमें बहुत महत्व है। कोई भी चीज़ हम लोग ऐसा नहीं करें। सब चीज़ सूखा हुआ रहता है इस सीज़न में, और आग की एक छोटी चिंगारी भी जो है वो बीभत्स आपदा में परिवर्तित हो जाती है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि खाना सुबह में 7-8 बजे से पहले बना लें। गैस सिलेंडर और इस प्रकार के जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उसको थोड़ा सा जहां निवास का स्थल है उससे दूर रखने की कोशिश करें। वो सब सोया हुआ था, अब कैसे अचानक आग पकड़ लिया घर में। आग जो बुझता, जो लगा हुआ है तहने भागता। सब लोग सोए हुए थे, अब कैसे लगा आगे से नहीं देखा, अचानक में आग लग गया था। इसके बाद में फिर हम लोग जो देखें तो बाहर में हम सोए थे अकेले। परिवार भी 1.5 साल हो गया मरला। जेडीयू के नौजवान लीडर सौरभ कुमार के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए एनडीए उम्मीदवार और नालंदा के एमपी कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि ये बदकिस्मती का वाक़या है। मकतूल के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की रियासत में कोई मुजरिम नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत जल्द कत्ल की वजूहात का पता लगाएगी, मुजरिमों को गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा दी जाएगी। पीआईपी सरबराह मुकेश साहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद से नाराज़गी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दिल साफ़ हैं और हम ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। मुकेश साहनी ने साफ कह दिया कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। सासाराम पार्लिमानी हल्के से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार मनोज भारती ने इंतखाबात के हवाले से अपनी अवामी राबता मुहिम तेज़ कर दी है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद मनोज भारती पूरे पार्लिमानी हल्के में मुसलसल घूम रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने शहर के गांधी नगर में वाक़ कांग्रेस ज़िला दफ्तर में अजीम इत्तेहाद के कारकुनों के साथ मीटिंग की। मनोज भारती ने कहा कि सासाराम पार्लिमानी हल्का बेरोज़गारी और किसानों का मसला हमारा बुनियादी मसला है। मुंसिफ बिहार में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।